Yes, we are live now. Hello friends, this is विश्वास. वेलकम टू ऑक्सफोर्ड क्लासेस. डिस्कस करेंगे हम प्रीपोजिशन के बारे में. दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और आज हम इसको बहुत ही अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं. ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे दोस्तों और जल्दी ही शुरू करेंगे, लेकिन इसके पहले थोड़ी सी बात बताएंगे. देखिए, जैसे कि कहा जाता है प्रीपोजिशन क्या है. प्रीपोजिशन इसका अर्थ ही होता है प्रीपोजिशन. क्या होता है भाई? प्री प्लस पोजीशन. ये यानी कि किसी के पहले आकर के आप किसी टाइम को प्लेस को या डायरेक्शन को बताने का काम करें, वही आपका क्या होता है? प्रीपोजिशन होता है. दोस्तों, हमने क्या कहा भाई? प्रीपोजिशन क्या होता है? यानी कि किसी भी शब्द के पहले आकर के जो टाइम प्लेस और डायरेक्शन को बताने का काम करते हैं, वही आपको क्या होता है? प्रीपोजिशन होता है. दोस्तों, अब हम प्रीपोजिशन की आवश्यकता पड़ी, इसकी डिफिनेशन समझ लीजिए. अ वर्ड दैट इज प्लेस्ड बिफोर a noun or pronoun. A word that is placed before a noun or pronoun to show the relation या to show the relation between another noun or pronoun, a verb and adjective. गेटिंग पॉइंट. तो दोस्तों, ये क्या कहलाता है? आपका प्रीपोजिशन कहलाता है. वह शब्द जो नाउन और प्रोनाउन से मिल करके किसी नाउन और प्रोनाउन का संबंध बताने का काम करे या वर्ब का या एडजेक्टिव का संबंध बताने का काम करे, वो आपको क्या होता है? प्रीपोजिशन होता है. दोस्तों, और प्रीपोजिशन ये हमने कहा टाइम प्लेस और डायरेक्शन निर्धारित का काम करते हैं. जैसे कि हम बात करें आपको एग्जाम्पल की. देयर आर बुक्स on the table. There are books on the table. He lives in a big house. She dances in the hotel. ठीक है भाई. She does not agree with me. तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ऑन, इन, एग्री, ये विथ यानी कि विथ, ये सब क्या है? आपके प्रीपोजिशनल वर्ड हैं जो कि किसी न किसी शब्द के पहले आकर के टाइम, समय, स्थान या डायरेक्शन बताने का काम करते हैं. क्या करते हैं भाई? टाइम, प्लेस या डायरेक्शन बताने का काम करते हैं. अब हम ले चलते हैं कि आपके प्रीपोजिशन के काइंड्स कितने होते हैं. देख लीजिए भाई, प्रीपोजिशन के काइंड्स. नोट करिए भाई. नोट करने से पहले मैं थोड़ा सा एक बात बता दूं कि जितने भी आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने चल रहा हूं दोस्तों. जितने भी प्रीपोजिशन हैं, प्रीपोजिशन के बाद आने वाला आपका जो भी नाउन प्रोनाउन होता है, उसका केस हमेशा ऑब्जेक्टिव होता है. क्या होता है दोस्तों? ऑब्जेक्टिव होता है. दैट इज पॉइंट डियर स्टूडेंट, आर यू नोटेड? इसको आप नोट कर लीजिए कि प्रीपोजिशन के बाद आने वाला कोई भी नाउन या प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होता है, कभी भी सब्जेक्टिव केस में प्रयोग नहीं किया जाता. आइए हेडिंग डालिए, काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन. अब प्रीपोजिशन के काइंड की बात करें तो काइंड्स आपके इसके 5 टाइप के होते हैं. दोस्तों, समझ लीजिए. यहाँ पर सिंपल प्रीपोजिशन, नंबर सेकेंड, सिंपल जानते हैं जो एकदम साधारण हो.
डबल डबल प्रीपोजिशन, अभी बताएंगे हम सारी चीज़ें। डबल प्रीपोजिशन क्या है? प्रीपोजिशन, कंपाउंड प्रीपोजिशन, कंपाउंड प्रीपोजिशन, फ्रेज प्रीपोजिशन, और ये आपका पांचवा पार्टिसिपल प्रीपोजिशन, पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। ठीक है भाई, ये इतने होते हैं, सिंपल प्रीपोजिशन, डबल प्रीपोजिशन, कंपाउंड प्रीपोजिशन, फ्रेज और पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। पार्टिसिपल में तो हम जानते हैं कि पार्टिसिपल में प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल आते हैं, तो उसमें मैं इन सारी चीज़ों को बताऊंगा दोस्तों। अब ये सिंपल प्रीपोजिशन क्या होते हैं? सिंपल प्रीपोजिशन वो होते हैं जो केवल एक सिलेबल के होते हैं। क्या होते हैं भाई? एक सिलेबल के बने होते हैं। SYLLABLE, एक सिलेबल का मतलब होता है एट, इन, ऑन, है ना, ऑफ। ये क्या होते हैं आपके? ये आपके वन सिलेबल प्रीपोजिशन होते हैं, इसी को हम सिंपल प्रीपोजिशन कहते हैं। और यदि इनको तोड़ते हैं तो ये इनका अर्थ ही अलग अलग हो जाता है। ऑफ, अप, डाउन, है ना, विथ हो गया, अप डाउन, ओवर, अंडर। ये आपके किसके अंतर्गत आते हैं भाई? ओनली वन सिलेबल वाले आते हैं, ये आपके सिंपल प्रीपोजिशन कहलाते हैं। यदि डबल प्रीपोजिशन की बात करें, डबल प्रीपोजिशन की बात करें तो क्या हो जाएगा? ये कई सिलेबल के होंगे भाई। क्या होंगे? कई सिलेबल के होंगे, जैसे अप प्लस ऑन, क्या हो गया? अपॉन, इन प्लस टू, इनटू। देखिए यहाँ पर आपको दो दो जो है वर्ड मिल करके, यानी दो दो प्रीपोजिशन मिल करके बना है। विथ प्लस इन, क्या हो जाएगा? विद इन। बना कि नहीं बना भाई? बोलिए। अप, ऑन, इन टू, विथ इन, ये किसके अंतर्गत आते हैं? आपके सिंपल डबल प्रीपोजिशन के अंतर्गत आते हैं। अप प्लस टू, अप टू। अब कंपाउंड प्रीपोजिशन क्या है भाई? कंपाउंड प्रीपोजिशन, कंपाउंड प्रीपोजिशन आपका समझ लीजिए, जैसे कि हम बनाते हैं आ प्लस लॉन्ग। देखिए भाई, तो क्या हो जाता है? ए लॉन्ग। क्या होता है? ए लॉन्ग। ए प्लस साइड, क्या हो जाएगा? ए साइड। देखिए यहाँ पर मैंने कहा था डबल प्रीपोजिशन यानी कि डबल डबल प्रीपोजिशन से मिलकर के बना है। कंपाउंड यानी कि दो शब्दों से मिलकर के बना हो, है ना, दो शब्दों से मिलकर यानी कि जोड़ करके बनाया गया है, ये क्या होता है? आपका कंपाउंड होते हैं। जैसे कि हम बात करें ए प्लस क्रॉस, एक क्रॉस। ए प्लस मिड, अमिड। ठीक है भाई। बी प्लस हाइंड, बिहाइंड। ठीक है भाई। बी प्लस साइड, बिसाइड। तो ये आपके कुछ ऐसे प्रीपोजिशन होते हैं जो कि कंपाउंड प्रीपोजिशन होते हैं। डबल, सिंपल, डबल, कंपाउंड प्रीपोजिशन आपने देख लिया। अब हम ले चलते हैं आपको फ्रेज प्रीपोजिशन की तरफ। देखिए अभी सिर्फ आपको परिचय होना है, इंट्रोड्यूस होना है दोस्तों, अभी अंदर तक नहीं जाना, सिर्फ इंट्रोड्यूस हुई कि कौन हमारे डबल हैं, सिंगल हैं, और कौन सिंपल हैं, कौन कंपाउंड हैं, कौन फ्रेज हैं, कौन पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। देखिए ये होता है आपका बेसिक टू एडवांस जाने का दोस्तों, कि हम हर छोटी छोटी बात को सीखें, हर छोटी छोटी बात को सीखें। नहीं तो पता चला हम जो है एक
दो चार प्रीपोजिशन उठाए, एग्जाम्पल दिया और निकल लिए, बताया कि प्रीपोजिशन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है इंग्लिश ग्रामर में। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, जो कहिए पूरा करिए। हमने कहा बेसिक टू एडवांस आपको लेके जाएंगे, ये उसी का जो है एक पैटर्न है। क्योंकि हमने बताया यदि आपको कभी भी कोई गाड़ी फ्लो में ड्राइव करनी है तो उसको हमेशा उसको इग्निशन की ज़रूरत होती है, उसके बेसिक समूह को जानने की ज़रूरत होती है कि ये क्या पैटर्न इस पर ड्रा करता है। कि गाड़ी चलाने के लिए हमको कब इंजन, कब क्लच लगाना है, कब आपको गियर बदलना है, वो जानना ज़रूरी है ना भाई। जब तक आपका बेसिक ही नहीं तैयार होगा तो हम मूवमेंट कैसे करेंगे, हम अपना गाड़ी फ्लो में कैसे ड्राइव करेंगे। तो बेसिक तैयार करिए, ये उसी की थोड़ी सी तैयारी है। अब हम ले चलते हैं आपको फ्रेज प्रीपोजिशन की तरफ। फ्रेज प्रीपोजिशन में कहते हैं तो जैसे हम कहते हैं along with, compound, along with, in addition to, with a view to, है ना, with a view to, away from। देखिए मैं यहाँ लिखता हूँ भाई, यहीं पे लिख देता हूँ, इसको इरेज करता हूँ। अकॉर्डिंग टू, ड्यू टू, owing to, because of, by dint of, है ना, by means of। तो ये आपके मतलब आपके तो देखा जाए तो बहुत सारे वर्ड हैं, इन फ्रंट ऑफ, विथ अ व्यू टू, ओइंग टू, यानी इन द कोर्स ऑफ, फॉर द बेसिस ऑफ। तो बहुत सारे वर्ड हैं जो हमने कुछ कुछ वर्ड आपको बताने की कोशिश की कि किस तरीके से आपका ये फ्रेज प्रीपोजिशन बनता है। ठीक है भाई, आइए अब हम लोग ले चलते हैं आपको पार्टिसिपल प्रीपोजिशन की तरफ। ये समझ लीजिए पार्टिसिपल प्रीपोजिशन, समझिए। मैं इसको यहाँ पर इरेज करता हूँ भाई, यही बताता हूँ। अब पार्टिसिपल यानी कि जिसमें आपको आईएनजी लगा हो, जैसे कि बात करें हम अकॉर्डिंग, कंसीडरिंग, ड्यूरिंग, रिगार्डिंग। ठीक है भाई, विथ स्टैंडिंग, विथ स्टैंडिंग। ये क्या होता है आपका, ये आपके पार्टिसिपल वाले प्रीपोजिशन होते हैं दोस्तों, इनको नोट कर लीजिएगा भाई। तो हमने आपको सिंपल प्रीपोजिशन बताया, डबल प्रीपोजिशन बताया, कंपाउंड प्रीपोजिशन, फ्रेज प्रीपोजिशन और पार्टिसिपल प्रीपोजिशन, ये हमने डिफाइन कर दिया है दोस्तों। अब हम आपको देखिए ये अब इनका प्रीपोजिशन का यूज क्यों हुआ, इनका प्रयोग कैसे है, दो तीन कंडीशन होती हैं किस तरीके से इनका प्रयोग किया जाता है, ये हम सीखेंगे। फिर उसके बाद हम ये जो प्रीपोजिशन आपको बताए हैं इनमें इनमें क्या अंतर है, टू का प्रयोग कहाँ किया था, इन का प्रयोग कहाँ किया था, ऑफ का प्रयोग कहाँ किया था, ओ एफ का प्रयोग कहाँ किया जाता है, एमिडेस्ट का प्रयोग कहाँ किया जाता है, सिंस ऑफ फ्रॉम का कहाँ प्रयोग किया जाता है। ये सारी चीज़ें अब हम देखिए, यही है, ये शुरुआत है और धीरे धीरे हम आपको आगे की तरफ ले चलेंगे। देखते हैं दोस्तों कहाँ पर इनका प्रयोग होता है, समझिए। ये हम हटाते हैं इनको, अब ले चलते हैं आपको कि यूज ऑफ प्रीपोजिशन, यानी कि थोड़ा सा प्रीपोजिशन देख लीजिए कैसे प्रयोग किया जाता है। देखिए जो नंबर फर्स्ट यूज बताया जाता है कि प्रीपोजिशन का प्रयोग सामान्यतः हम ऑब्जेक्ट से पहले करते हैं। किसके पहले करते हैं भाई, ऑब्जेक्ट से पहले किया जाता है, ऑब्जेक्ट से पहले करते हैं। पहला पॉइंट, जैसे मैं कह दूं माय फ्रेंड लिव्स इन इलाहाबाद, अब ये क्या है,
माई फ्रेंड से ये संबंध बताने और इलाहाबाद से संबंध बताने का काम कर रहा है। तो क्या है भाई, कौन है, इन। कहाँ रहता है, इन रहता है, यानी कि इलाहाबाद में रहता है। अब जरा देखिए दूसरा पॉइंट, द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो यहाँ सन के बारे में ही बताया जा रहा है कि सन किधर निकलता है, ईस्ट की तरफ निकलता है, उसी के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है कि नहीं भाई। तो ये जो इसके बारे में संबंध बताने का काम कर रहा है वो कौन है, इन। दूसरा, कैट ऑन द टेबल, कैट ऑन द टेबल, इज लिख लीजिए, इज ऑन द टेबल। तो टेबल पर कौन है भाई, ये टेबल पर कौन है, कैट है, जो कि सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट से ये संबंध बताने का काम कौन कर रहा है, ऑन कर रहा है। अब देखिए ऑन का यूज कहाँ करते हैं, आपके मन में सवाल होगा कि ऑन का प्रयोग कैसे करेंगे, आप ऑन का यूज कैसे करेंगे। तो लेकिन ये हम आपको धीरे धीरे ले चलेंगे दोस्तों, कोई जल्दबाजी नहीं है, ये बेसिक ग्रामर का सेशन है। चले भाई, अब मैं जैसे कुछ प्रीपोजिशन आपको लिखाने चल रहा हूँ कि कब हम प्रीपोजिशन का प्रयोग ऑब्जेक्ट से पहले नहीं करते हैं भाई। देखिए अभी हमने बताया कि प्रीपोजिशन का प्रयोग ऑब्जेक्ट से संबंध बताने का काम करते हैं, बताया कि नहीं, भी जस्ट बताया आपको, एग्जांपल भी थे। लेकिन आप समझिए कि हमको ऑब्जेक्ट से पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग कब नहीं करना है, जो एग्जामिनर यहीं से उठाता है क्वेश्चन। देखिए पहला यूज देख लीजिए, कंडीशन फर्स्ट है। देखिए कंडीशन फर्स्ट, कंडीशन फर्स्ट ये है दोस्तों कि जब किसी वाक्य में रिलेटिव प्रोनाउन विच आ जाए, क्या आ जाए, रिलेटिव प्रोनाउन विच आ जाए, ये जब वाक्य में रिलेटिव प्रोनाउन विच आ जाए तो प्रीपोजिशन का प्रयोग इसके पहले किया जाता है कि नहीं भाई, बोलिए जरा। बिल्कुल किया जाता है, तो समझ लीजिए एग्जाम्पल। तो ये विच का प्रयोग आए तो उसके पहले प्रीपोजिशन किया जाता है, यानी हमने क्या कहा भाई कि कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं जिसमें प्रीपोजिशन का प्रयोग ऑब्जेक्ट से पहले नहीं किया जाता है, लेकिन जब विच आए तो वहाँ पर उसका प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए भाई, आई नो द हाउस, आई नो द हाउस in which she lives, in which she lives। तो यहाँ पर देखिए हाउस, आई नो द हाउस इन विच है भाई, ये तो इन क्या है, विच से पहले आया। दूसरा, आई डोंट नो द डेट on which he is born, he burns। ठीक है दोस्तों, आई डोंट नो पैदा होता नहीं, पैदा होता हुआ था, ही वाज बर्न, ऐसा होगा, ही वाज बर्न। मुझे वह डेट नहीं पता है, ऑन विच, जिस पर वो पैदा हुआ था। तो ऑन देखिए विच से पहले प्रयोग किया गया। कंडीशन 2 है, दूसरी कंडीशन, जब रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में दैट आए। कंडीशन सेकेंड, जब रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में
दैट आए, क्या है दोस्तों, दैट आए। तो प्रीपोजिशन का प्रयोग हम सेंटेंस के लास्ट में करते हैं। प्रीपोजिशन का प्रयोग हम सेंटेंस के लास्ट में करते हैं। देखिए समझिए, आई डोंट नो द हाउस, डोंट नो द हाउस दैट शी लिव्स इन, मैं वो घर नहीं जानता जहाँ वह रहती है। दूसरा, आई डोंट नो द बुक दैट ही says about, say about, या that told about, जिसके बारे में उसने बताया था। तो देखिए यहाँ पर इन आपका लास्ट में आया है, अबाउट भी आपका कहाँ है दोस्तों, लास्ट में आया है। तो देखिए विच यदि आपका रिलेटिव प्रोनाउन आए तो विच से पहले हम किसका प्रयोग करते हैं, प्रीपोजिशन इन का प्रयोग करते हैं। यदि आपका रिलेटिव प्रोनाउन दैट आया हो तो हम सेंटेंस में लास्ट में किसका प्रयोग करते हैं, प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। ठीक है भाई, आइए चलते हैं, ये बात आप समझ गए होंगे। अब देखिए हमको कंडीशन आगे ले चलते हैं भाई, थोड़ी सी बात को आगे, क्योंकि अब यूज़ देखते हैं कि जो है प्रीपोजिशन का प्रयोग कैसे हम ऑब्जेक्टिव केस में करते हैं, किस तरीके से इनका प्रयोग। ये 2-3 यूज़ था जैसे रिलेटिव प्रोनाउन को लेकर के, कि जब भी आपका यदि विच आए तो विच से पहले हम प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन दैट आए तो दैट आता है तो हमेशा सेंटेंस में लास्ट में प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। यदि मान लीजिए सेंटेंस आपका WH वर्ड से है तो WH वर्ड वाले में भी हम जो है प्रीपोजिशन का प्रयोग लास्ट में करते हैं। अब हम आगे ले चलते हैं आपको कि कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं जहाँ पर प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाता दोस्तों। कुछ कंडीशन ऐसी याद करिए, वो कंडीशन हमने बताया होगा, वो कंडीशन हमने आपको बताया था डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये कंडीशन हमने बताया था उस समय। जैसे माई फादर सेंट मी अ मनी ऑर्डर, ये तो ये आपका क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये आपका क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये उठा करके देखिए वीडियो तो वहाँ पर आपको मिलेगा दोस्तों, मनी ऑर्डर। ठीक है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। समानतः इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सबसे पहले आता है, लेकिन जब इनके पोजीशन में थोड़ी सी चेंजिंग करते हैं, यानी कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लास्ट में ले जाते हैं, तो प्रीपोजिशन टू या फॉर का प्रयोग किया जाता है। ही सेंट मी या ही सेंट मनी ऑर्डर टू मी, याद करिए ये बात हमने बताया था दोस्तों। दूसरा देखिए एग्जाम्पल, ही गेव मी अ बुक। ठीक है दोस्तों, तो इसको जब भी हम इसके यदि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पोजीशन में चेंज करते हैं तो ही गेव अ बुक टू मी, तो हम इसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले हम प्रीपोजिशन टू या फॉर का प्रयोग करते हैं दोस्तों। उस समय भी हमने बताया था और ये कहा था कि आप नोट डाउन कर लीजिए, आगे ये बात आपको फिर से बताऊंगा, वो बात आपको आगे मिल ही गई दोस्तों। आगे देखते हैं भाई। अब दूसरी कंडीशन इसकी ये है दोस्तों, समझ लीजिए। पहली कंडीशन मैंने बताया कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी जब भी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद आए तो प्रीपोजिशन अपने साथ टू या फॉर लेता है। अब दूसरी कंडीशन ये है कि कभी भी प्रीपोजिशन जो है ये यदि कोई आपका टाइम या प्लेस बताने वाले शब्द हों तो उनके पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाता, दैट्स ऑल।
यानी कि टाइम प्लेस बताने वाले शब्द के पहले कभी भी हम प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते। जैसे एग्जांपल, ही केम ऑन हियर yesterday, ही केम ऑन हियर yesterday। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ये क्या है, प्लेस है, ये टाइम है, दोनों का यूज़ है। उसके पहले हमने प्रीपोजिशन लगाया तो हमने कहा कि ही केम हियर yesterday होगा। गेटिंग पॉइंट दोस्तों? उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। बताइए भाई। ठीक। दूसरा, आई शैल गो टू दिल्ली टू टुमारो। आई शैल गो टू दिल्ली टू टुमारो। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, तो बिल्कुल ये क्या है, टाइम है। टाइम के पहले क्या नहीं यूज करना, क्या नहीं यूज करना, प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करना है भाई। क्या हो जाएगा, आई शैल गो दिल्ली टुमारो। ये गेटिंग पॉइंट? चले देखिए, एक वर्ड जैसे आप लोग बोलते हैं, प्लीज साइन, प्लीज साइन ऑन दिस पेपर। बोलते हैं ना भाई, प्लीज साइन ऑन दिस पेपर। तो यहाँ पर ऑन बिल्कुल रॉन्ग है दोस्तों, क्योंकि ये जो है क्या है, स्थान है। किस पर, स्थान पेपर करना है, तो क्या हो जाएगा, प्लीज साइन दिस पेपर। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा भाई। बताइए भाई, समझ में आया? अब हम चलते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताने वाले हैं, ये तीसरा पॉइंट। उसके बाद हम आप लोग जो है मिल करके एक एक प्रीपोजिशन में अंतर समझेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा। अब ये बता रहे हैं जैसे कि जो आपका समय सूचक शब्द होते हैं, जैसे मॉर्निंग, इवनिंग, यस्टरडे, है ना, मॉर्निंग, इवनिंग, संडे, जनवरी, फरवरी, ये आपको क्या है, समय सूचक शब्द होते हैं। क्या है भाई, समय सूचक शब्द। अब समय सूचक शब्द के पहले यदि कोई उनको क्वालिफाइंग वाले शब्द आए हों, जैसे हम कह रहे हैं आई शैल गो, आई शैल गो टू दिल्ली इन दिस संडे, तो ध्यान दीजिए दोस्तों, संडे तो आया, लेकिन ये क्वालिफाई करने वाले शब्द भी आए हैं और इसके पहले प्रीपोजिशन आया। तो ये हमने बताया दोस्तों कि यदि आपको ये टाइम बताने वाले शब्द के पहले यदि उसको क्वालिफाई करने वाले शब्द होंगे तो उनके पहले कभी भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करना है। तो क्या हो जाएगा, आई शैल गो टू दिल्ली दिस संडे। चले भाई, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा भाई। देखिए दूसरा, ही केम ऑन लास्ट मंडे, ही केम ऑन लास्ट मंडे। सही है? तो बिल्कुल नहीं सही है दोस्तों, प्रयास करिए, क्योंकि मंडे टाइम बताने वाले शब्द पर लास्ट आ गया है। ही केम ऑन मंडे, ये सही है। बात समझ? तो ये मैंने कंडीशन कुछ बताई, कहाँ यूज करना है कहाँ नहीं करना है दोस्तों, ये मैंने स्पष्ट कर दिया। अब बचा हम लोगों का कि क्लासिफिकेशन ऑफ प्रीपोजिशन। अब हम लोग एक एक करके बढ़िया से सीखेंगे। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।